आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं संभल की। संभल पर लगातार सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन अब इसमें डीएनए की एंट्री भी हो गई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल बांग्लादेश वालों का डीएनए एक बताकर सियासी हमला बोला, जिसके बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया। और दोनों ही नेताओं ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुखर्जी जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, संभल मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है और अयोध्या में 500 वर्ष पहले जो हुआ और संभल में जो कुछ हुआ, उन सभी घटनाओं का डीएनए एक है, प्रकृति एक है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए, आज समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। तो ये तमाम बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। चलिए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। ओपी जी बहुत स्वागत है आपका। और अनूप सांडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनूप जी आपका भी बहुत स्वागत है। ओपी सिंह जी, कहा यह गया सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि डीएनए एक है, चाहे वो प्रकृति बांग्लादेश की हो, अयोध्या की 500 वर्ष पहले की हो या फिर संभल की हो, डीएनए सभी का एक है। क्या संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देने की कोशिश की गई है, जिस पर अब अखिलेश यादव जी पलटवार कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं भी अपना डीएनए चेक कराऊंगा, आप भी कराइए। के माध्यम से हवाई दुर्घटना या बहुत बड़ी बात कही है और इसको पूरी दुनिया जानती है कि चाहे संभल के उपद्रवी हो और चाहे आतंकवादी हो जम्मू कश्मीर के, और चाहे बांग्लादेश के जो है उपद्रवी हो, दुनिया में उपद्रवियों, आतंकवादियों, इनका पूरे डीएनए एक है। इनका डीएनए केवल एक ये है, हिंदुओं पर अत्याचार और इनके साथ जो खड़ा होने वाले लोग हैं, इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, उनका भी डीएनए एक है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारा डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, और योगी जी आप भी। भाई योगी जी का डीएनए तो सबको पता है और आपका भी डीएनए पता है। आपका डीएनए यही है कि आप वंशवाद, परिवारवाद की उपज हैं, आप जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप कभी भी जो है वोट बैंक के लिए खिसक न जाए, आप कभी हिंदुओं के पक्ष में नहीं खड़ा होते। इस देश के अंदर, चाहे बांग्लादेश के अंदर, जहां जहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, ये समाजवादी पार्टी के सहित कांग्रेसी ये कभी भी हिंदुओं के साथ खड़े। अभी देखिए, आप कुछ दिन पहले वहां वाराणसी में 115 साल पुराने जो है उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि साहब ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। उस वक्फ बोर्ड की, जिस वक्फ बोर्ड की न तो संविधान में कहीं चर्चा है, न कुरान में कहीं चर्चा है, कभी निंदा किए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कत्लेआम हो रहा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, कभी खड़े हुए, संसद में खड़े हुए किस पर? संभल। और उस संभल में खड़े हुए जहां उपद्रवियों ने 3 तरफ से घेर कर पुलिस पर हमला किया सर्वे टीम के साथ, और 30 पुलिसकर्मी घायल हुआ। और इतना ही नहीं शांतनु जी, वहां पाकिस्तान के जो है वो कारतूस भी मिली है मानसिक जांच में। तो जब इस तरह के लोगों के साथ अपने देश में ही कुछ पार्टियां खड़ी हैं मुस्लिम वोट बैंक के लिए, कहीं ये खिसक न जाए। और देखिए, यही कारण है कि जब
प्रशासन ने वहां 10 दिसंबर तक रोक लगा ओम प्रकाश जी, दिया। आप जो संभल में जो भी घटना हुई है उन उपद्रवियों से तुलना जो आप आतंकवादियों से कर रहे हैं, आपने कहा कि आतंकवादियों का डीएनए हाँ, एक है, सब- इन सभी सब- का और इसको डीएनए साबित एक है, कर और सकता आप ये कह रहे हैं कि देखिए जो उनका समर्थन कर रहे हैं उनका भी डीएनए एक है, आतंकवादियों से बिल्कुल तुलना सही, कर रहे हैं क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल। और उसका मैं उदाहरण एक तो देख के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शांतनु जी, हो सकता है आपको लग रहा हो जी। कि ओपी सिंह जो बात कह रहे हैं ये ठीक बैठ नहीं रही है। 12 से 17 में अखिलेश यादव जी की सरकार, और उस सरकार के दौरान अयोध्या में, काशी में और दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ। उसमें 10 अपराधी पकड़े गए, और यही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने दाखिल किया कि ये सब 10 निर्दोष हैं, ये मासूम हैं, ऐसे मासूम है जिसे संभल के मासूम है, ये मासूम है, इनको छोड़ दिया जाए। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, और 1-1.5 साल पहले उन 10 आतंकवादियों को जिसकी पैरवी अखिलेश यादव कर रहे थे, आजीवन कारावास की सजा हुई। ये बात तो भूले नहीं। दूसरी बात, इस देश में, इस प्रदेश के अंदर जितने माफिया और गुंडा पैदा हुए, उनको माननी बनाने का काम, उनको तागा वाले बेटे के जैसे को अरबपति बनाने का काम जिन लोगों ने किया, आज उनके जो है वही उनके नेता, चाहे वतीक अहमद हो, अनूप जी, उनका कहना यह है कि अब हो रही है ना, ठीक है, 800 करोड़ की संपत्तियां जब्त हो रही है। ओके ओम प्रकाश जी, वापस आता हूँ सर वापस आता हूँ, बना रही है। जवाब लेता हूँ। अनूप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए आप बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं, लेकिन संभल के लिए आप संसद में भी खड़े हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि इन सभी का डीएनए एक है, और जो इनका समर्थन कर रहा है उसका भी डीएनए एक है। दुनिया में किसी भी स्थान पर सत्ता का लाभ उठा करके अगर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो तब उसका विरोध करते हैं। और भाई ओपी सिंह जी बैठे हैं, बड़ा लंबा प्रवचन दिया इन्होंने। मैं बांग्लादेश के प्रकरण के ऊपर इनकी सरकार केंद्र में है, मैं चाहता हूं कि ओपी भाई जैसे सचेत नागरिक भारत के इस बात के लिए सरकार पे दबाव बनाए कि बांग्लादेश से अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर ले। केंद्र में इनकी सरकार है, दिक्कत क्या है बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार रोकने की? ये सुल्तानपुर की सड़कों पे या उत्तर प्रदेश की सड़कों पे नफरत फैला करके बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसको रोक लेंगे? इनकी केंद्र की सरकार बैठी, उसने कितनी बार बांग्लादेश के हाई कमीशन को या राजदूत को बुला करके नोटिस दिया? बांग्लादेश की सरकार को घुड़का कितनी बार, और कितनी बार इन्होंने बांग्लादेश की सरकार से कहा अगर एक भी हिंदू पर अत्याचार हुआ तो आपकी सरकार से संबंध समाप्त कर लेंगे। ये दरअसल चाहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान का विवाद हमेशा पैदा रहे, और उसी की विचारधारा के अनुरूप आप सवाल कुछ भी कीजिए, बगैर हिंदू मुसलमान किए, बगैर पाकिस्तान गए, बगैर बांग्लादेश गए, इनकी परिक्रमा पूरी नहीं होती। अब मैं आता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान पर। जी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान इस देश में जो एक संकीर्ण नफरत वाली उग्र विचारधारा है, उस विचारधारा के पोस्टर बॉय हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने इस बात का जिम्मा ले लिया है कि संवैधानिक पद पर बैठ करके जितनी भी ज्यादा उग्र और उन्माद की भाषा बोली जा सकती है उस भाषा को बोलेंगे। कहने को तो ये लोग राम भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भगवान राम की मर्यादा का पालन माननीय मुख्यमंत्री जी कर पाते हैं क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान नहीं है, एक सांप्रदायिक नेता के बयान। और समाजवादी पार्टी बार बार इस बात को दावा करती है और कहना चाहते हैं कि जहां कहीं भी सत्ता के इशारे पर किसी भी कमजोर के साथ अन्याय और अत्याचार होगा, समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में खड़ा होगी और खड़ा होने का काम करेगी। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार प्रदेश में इनकी, केंद्र में इनकी, अभी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कारतूस मिले। 10 साल से 11 साल से आप देश की सत्ता संभाले हुए हैं, प्रदेश में आप 10 साल से बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान से कारतूस आ कैसे गए संभल? आपकी सरकार घोड़े बेच करके सो रही है। आपके प्रधानमंत्री, आपके यशस्वी प्रधानमंत्री, आपके तपस्वी मुख्यमंत्री, इन लोगों ने पाकिस्तान के एजेंटों को खुली छूट दे दी है कि संभल तक कारतूस पहुंचाओ। दरअसल ये पूरी तरीके से नाकामयाब लोग हैं, असफल लोग हैं, निकम्मे और काहिल लोग हैं, जिनकी सिर्फ इस बात के ऊपर आश्रित हैं कि देश में हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करो, उसके नाम पर समाज का ध्रुवीकरण करो, और ध्रुवीकरण करके नफरत पैदा करके दंगे भड़क जाएं और उसके ऊपर अपनी सत्ता की रोटी सेकने का काम करो। शांतनु जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा बोलेगा
मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो आज की बात हो गई। और भाई मुख्यमंत्री जी को क्या कहा जाए, वो तो डीएनए देख करके पहचान जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री लोगों को कपड़े देख करके आतंकवादी पहचान जाते हैं। तो इन लोगों की प्रतिभा के बारे में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हम लोगों का तो सौभाग्य है भारत देश का कि ऐसा प्रधानमंत्री, यशस्वी, ऐसा तपस्वी मुख्यमंत्री मिला है कि जो कपड़ों से आतंकवादी पहचान जाते हैं, देख करके डीएनए पहचान लेकिन अनुप जाते जी, हैं। एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि जहां भी अल्पसंख्यक के खिलाफ इस तरह की हिंसा होगी या फिर उसके साथ न्याय नहीं होगा, वहां पर आप खड़े रहेंगे। आपने संभल के हिंसा के लिए संसद में आपने आवाज उठाई है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आप भी तो आवाज उठा सकते हैं। आप भी फ्री हैं, समाजवादी पार्टी भी फ्री है, वो एक बार आवाज तो उठा सकती है। अगर मान लीजिए बीजेपी, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी ने केंद्र सरकार से ऐसा नहीं करने के लिए कहा, तो आप तो कर सकते हैं ना सर संसद में। शांतनु जी, हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और मैं ये बात कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार बांग्लादेश की, आप बताइए कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार रोकना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? बांग्लादेश का बॉर्डर पार करके चले जाएंगे क्या? हम तो नहीं जा सकते ना। फौज इनकी, सेना इनकी, देश का प्रधानमंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, इनको किसने रोका है कि बांग्लादेश की सरकार से सख्ती से बात कहें कि वहां पर अब एक भी किसी भी अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए? ठीक है, ये खुद चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो और ये खाली उसका नाम लेकर के भारत देश में फायदा उठा सके। ओपी जी जवाब दीजिए, सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं आप, हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ फायदा उठाना चाह रहे हैं? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका नाम लेकर आप समाजवादी पार्टी को घेरते हैं, कांग्रेस को घेरते हैं, सिर्फ फायदा लेना चाह रहे हैं आप, उस पर कोई कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है? शांतनु जी, आपने समाजवादी पार्टी की दुखी नस्बत रख दिया। आपने ये क्यों पूछ दिया कि भाई संभल जैसी घटना के लिए चचा भतीजा लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक पूरा हंगामा खड़ा किए हो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ हमारी सरकार तो करेगी। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत कमजोर देश नहीं है, मजबूत देश है, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि जहां लाखों हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है आप एक लफ्ज नहीं बोल सकते। आपके हाथ बंधे हुए, मैंने कहा ना कि जिस प्रकार आतंकवादी उपद्रवियों के डीएनए एक है, अनूप सांडा जी, इस तरह से आपके जो है और आपकी पार्टी की दुपज है। आप बड़ा अच्छा भाषण तो देते हैं अनूप सांडा जी। आपने कहा जहां जहां निर्दोषों के साथ अत्याचार होगा, मासूम जो पुलिस पर हमला करेंगे, शहीदों की दर्जा दे रहे हैं, हम वहां खड़े होंगे। अरे आपका तो डीएनए ये बताता है कि आप जो है उनके साथ नहीं, आप माफिया, गुंडा, उपद्रवी, आतंकवादी और यहाँ तक कि बेशर्मी के साथ बलात्कारियों, डकैतों के साथ खड़े। आप कन्नौज और अयोध्या के बलात्कारियों के साथ खड़े रहे, पूरी दुनिया ने देखा। और मंगेश यादव जैसे डकैत के मारे जाने पर संभल जैसे 5 दिन तक आपके हमला किया। तो आपका तो डीएनए पता है दुनिया को, वो पता है और इसीलिए आप नारा भी लगाते हो MY PDA। मतलब इनको शांतनु जी जानते हैं क्यों संभल का इनको दर्द आ रहा है? संभल का दर्द आ रहा है उपचुनाव में 27 के सत्ताधीश का पोस्टर लगा था और ये कहते थे कि ये जो उपचुनाव हो रहा है वो 2027 का उपचुनाव है, ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल का रिजल्ट आ गया। अब इनको लगता है, अभी इन्होंने लोकसभा के अंदर कल, लेकिन वो भी आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप उपचुनाव में जो जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उसको छिपाने के लिए संभल जैसी घटना आपके द्वारा कराई गई है, आरोप समाजवादी पार्टी लगाती है आप पर। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, ये जितने उपद्रवी और गुंडे और बताए ना इनके संरक्षण करने वाले हैं, कहीं मेरे ऊपर आरोप न लग जाए इससे पहले मैं कह दूं क्यों नहीं करते भारतीय जनता पार्टी ने कर। अरे भैया अनूप सांडा जी, जब आपकी सरकार थी तो दंगों वाली सरकार कही जाती थी, कर्फ्यू वाली सरकार कही जाती थी, करैना, मुजफ्फरनगर। ठीक है, 10 सेकंड में अनूप जी, 10 सेकंड में जवाब, वक्त इतने की इजाजत है। ठीक है, बस छोटा सा जवाब अनूप जी। होता था, कर्फ्यू लगता था अनूप जी, छोटा सा। तो दंगाइयों वाली सरकार नहीं है। ठीक है, सुन लीजिए ओम प्रकाश जी, 10 सेकंड में प्लीज। अभी इन्होंने बलात्कार की बात की। जिस पार्टी ने अदालत में गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों के लिए शपथ पत्र दिया हो कि ये संभ्रांत नागरिक हैं और इनको रिहा कर दिया जाना चाहिए और उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उनको दोबारा जेल जाना पड़ा हो,
ठीक है। उस पार्टी के लोग बलात्कारियों को संरक्षण देने की बात करेंगे। ठीक है, इनको शर्म नहीं आती। ठीक है अनूप जी, और ये के जो साथ बौखलाहट आपको रोकना ओपी चाहूंगा, भाई की वक्त बोल देने रही की थी, इजाजत दे रहा है। ओम उसने प्रकाश बता जी दिया आपका कि बहुत कितने शुक्रिया। अनूप जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संभल पूरे मामले पर आपने सुना किस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, किस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है। और डीएनए, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि संभल हो, अयोध्या हो या फिर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उन सभी का डीएनए एक है, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर